हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस रचनाएं पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 डिग्रीज है। B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। लेट ABC be a right triangle in which AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and angle B is equal to 90 degrees. BD is perpendicular from BD is perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. Construct the tangents from A to this circle. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाइए। और ट्राइंगल कैसा है ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल इसका 90 डिग्रीज है। आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ABC इज ए राइट ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें AB आपका 90 डिग्री है। तो मैं ले लेता हूं, देखिए ये AB है, AB, ये जो AB है इसकी लेंथ है डियर स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लेंथ है। B पर 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए। 90 डिग्री का एंगल बनाना आप जानते हैं। आप क्या करेंगे, ये आधी से अधिक दूरी का एक आर्क ले लेंगे, एक चाप खींचेंगे, फिर प्रकार के नोक यहाँ पर रख करके डिस्टेंस नहीं बदलेंगे, डिस्टेंस वे रखेंगे। ये दो चाप लगा दिए। ये 60 डिग्री एंगल है, ये 120 का है। इसका हाफ करिए। हाफ कैसे होगा, आधी से अधिक दूरी का एक चाप यहाँ लगाइए, एक चापी लगाइए और इसको आप यहां ज्वाइन करिए। तो जो ये एंगल बनेगा आपका, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक होगी। अब आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB तो 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर आप इसमें ले लीजिए। आप स्केल से 8 सेंटीमीटर को नाप लीजिए, ठीक है ना। स्केल लेकर के कंपास में 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लीजिए। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, यहां से इसमें AB 6 सेंटीमीटर है, यहां पर B पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब BC आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो आप स्केल में 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाइए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं, स्केल में 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लीजिए। ये आपका स्केल हो गया, ये आपका कंपास हो गया। 8 सेंटीमीटर नाप लीजिए, ठीक हो गया। 8 सेंटीमीटर जब आप नाप लेंगे, ये आपका ये आ गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, इसमें आप नाप करके ये आ गया 8 सेंटीमीटर। तो आप एक आर्क खींचिए यूं, ठीक है, ऐसे कट करिए। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए फिगर बड़ा बन जाए, उसके लिए ये देख रहा हूं कि लेट ये आपका 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के कंपास में इस आर्क ने इसको यहां पर काट दिया स्टूडेंट। तो ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और ये जो पॉइंट है, ये C पॉइंट है, C को A से हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन C विद A, C और A को मिला दिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। A काम मिल गया। फिर क्या करना है इसके बाद, BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, ठीक है। AC पे B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई लाइन सेगमेंट खींचिए। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे,
डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक आपने क्या खींच देना है, एक लाइन सेगमेंट आप खींचिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा यहाँ पर आप देखिए। उसके लिए डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, ऐसा आप करिए कि यहां पर कंपास का टिप रख करके, प्रकार की नोक रख करके आप ऐसा इसको करिए कि कोई भी एक आर्क लगा लीजिए यूं, इस रूप में। ये आर्क हो गया, एक आर्क लगा लीजिए, इस रूप में आपने आर्क लगा ली, ये ठीक है। अब जब ये आर्क आपने लगा ली तो क्या करेंगे, इसके आधे से अधिक दूरी का डिस्टेंस, यहां पर जहां पर दोनों कटेंगे इससे आधे से अधिक दूरी का एक आर्क यहां पर लगाएंगे, एक आर्क यहां पर खींच देंगे ऐसे, और दूसरा आर्क यहां पर, ये है ना, ये वाला है ना जो मैंने यहां से खींचा था, उसका दूसरा जो है पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस नहीं चेंज करेंगे, इसको ऐसा कट हो जाएगा यहां पर। तो आप इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए और इसको यहां से यहां ज्वाइन करने पर आप देखेंगे कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि बी से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, BD, और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये D पॉइंट है, ये उसको BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। B से मैंने AC पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप किया, मैंने यहां से एक आर्क लगाया, इस पे कोई डिस्टेंस लेकर के एक आर्क ले ली इस पे AC पर, और फिर इसके आधे से अधिक दूरी का एक आर्क ऐसे ले लिया और उसी डिस्टेंस का दूसरे आर्क ऐसे ले ली, जहां पर दोनों कटेंगे उसको मैंने यहां मिला दिया। तो ये जो BD है, दिस BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब क्या करेंगे, द सर्किल थ्रू BCD इज ड्रॉन। अब एक ऐसा सर्किल बनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप देखिए, एक ऐसा सर्किल बनाइए जो कहां कहां से पास हो रहा है, कंस्ट्रक्ट ए सर्किल विच पासेस थ्रू दीज 3 गिवन पॉइंट्स। BCD से जाता हुआ एक सर्किल बनाइए, एक ऐसा वृत्त खींचिए जिसका जो वर्टेक्स B से भी जाए, D से भी जाए और C से भी जाए। ये जो ट्रायंगल है ना BCD, इसके तीनों शीर्षों से होकर सर्किल जाए। तो आपने परिवृत्त पढ़ा होगा, परिवृत्त, सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल कैसे ड्रॉ किया जाता है। कोई ट्रायंगल है, इसका परिवृत्त आप कैसे खींचिए। परिवृत्त का मतलब हुआ एक ऐसा सर्किल जो तीनों शीर्षों से होकर जाए। तो क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, लंब अर्धक। लंब अर्धक कैसे खींचते हैं, आधे से दूरी का एक आर क्या करेंगे, एक आर क्या करेंगे, ठीक है, दूरी नहीं बदलेंगे, एक आर क्या करेंगे और आर यहां एक दूसरे को काट देंगे। तो इस ढंग से इसको आर मिलाती हुई आपने इसको आगे बढ़ाया। तो ये जो है वो इसका लंब समुद्विभाजक है, इसको 2 पार्ट में भी बांटेगा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। इस साइड का भी क्या कर लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब अर्धक खींचिए। कैसे खींचेंगे, आधे से अधिक दूरी का एक चाप यहां लगाएंगे, एक चाप यहां लगा देंगे, दूरी नहीं बदलेंगे, चाप यहां लगा दिया, उतनी डिस्टेंस का यहां लगा दिया, इन दोनों को भी ज्वाइन करिए, इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये जो लाइन सेगमेंट आया, ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। ऐसी जो ये वाला है, ये वाली साइड है, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, लंब अर्धक। तो कैसे, आधे से अधिक दूरी का एक चाप इधर लगेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक चाप इधर लग जाएगा, एक चाप इधर, उतनी डिस्टेंस का एक चाप इधर, एक चाप इधर, मिला दीजिए ये। तो आप देखेंगे ये तीनों, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेंगे, एक पॉइंट पर मिलेंगे तीनों आकर के यहां, तो उस पॉइंट को सेंटर मान करके
डिस्टेंस ले लीजिए, चाहे इस वर्टेक्स के लो, चाहे इस वर्टेक्स के लो, चाहे इस वर्टेक्स के लो, चाहे इस शीर्ष की दूरी लीजिए, चाहे इसकी लीजिए, चाहे इसकी लीजिए, और एक सर्किल को आप ड्रॉ करिए। तो इस रूप में ये सर्किल तीनों शीर्षों से होकर जाता है। तो इस सर्किल का नाम क्या है? इस सर्किल का नाम है सर्कम सर्किल या परिवृत्त। इस रूप में त्रिभुज का परिवृत्त खींचते हैं। किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कैसे बनाते हैं? आप तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, तीनों भुजाओं का लंबवर्धक खींचिए, जहां पर तीनों लंबवर्धक मिलते हैं वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा। उससे इस वर्टेक्स के डिस्टेंस, इस वर्टेक्स के डिस्टेंस, इस वर्टेक्स के डिस्टेंस सेम होगी। तो कोई एक डिस्टेंस लेकर के कंपास में आप सर्किल बना देंगे और वो सर्किल जो है तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां पर भी आप देखिए सेम बात आपका यहां पर है। मेरे पास बी सी डी, मुझे एक ऐसा सर्किल बनाना है जो कि बी पॉइंट से भी होकर जाए, डी से भी जो होकर जाए और सी से भी होकर जाए। कहने का मतलब होगा कि बी सी डी जो ट्रायंगल है इसका सर्कम सर्किल खींचिए, इसका परिवृत्त खींचिए। कैसे खींचेंगे? यहां पर कंपास रख देंगे और आधी से अधिक दूरी का एक चाप बेयर स्टैंड आप यहां लगाएंगे, ठीक है, और एक चाप आप यहां लगा देंगे, ठीक है। डिस्टेंस नहीं बदलेंगे। एक आर क्या हो गया इसका? एक आर क्या हो गया? वही दूरी नहीं बदलेंगे। यहां देखिए ये यहां इस आर को ये काट रहा है और इस आर को यहां पर काट रहा है। तो आप देखिए ये हो गया और दूसरा ये, इनको आप ज्वाइन करेंगे। देखिए इनको मिला देंगे, चाहे डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगा ए बी डी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा और इसको दो बराबर भागों में भी बांटेगा। ठीक हो गया। ऐसे ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबवर्धक कैसे खींचते हैं? आप क्या करेंगे? इसके आधे से अधिक दूरी का चाप यहां लगाएंगे और यहां लगाएंगे। आप देखिए तो एक तो इधर हो गया, मैं तो काफी कुछ अंदाज से कर दे रहा हूं पर आप तो कॉपी में बनाएंगे। ठीक हो गया। फिर वही डिस्टेंस नहीं बदलेंगे। आप देखिए यार इसको यहां पर काट रहा है और दूसरा आपको कहां पर काट रहा है? ये यहां पर इसको काट रहा है ये। तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, इनको इसको मिलाइए। तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा किसका? सीडी का। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डियर स्टूडेंट किसका खींचिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए आप बीसी का। इसके आधे से अधिक दूरी का चाप यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां से भी उसी दूरी का कट जाएगा और आप क्या कर देंगे? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ऐसा आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने लिख दिया ओ। ठीक हो गया। अब ओ को सेंटर मान करके एक सर्किल खींचिए जो तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। ठीक है। अब अपने आप आ जाएगा आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ये सर्किल आ गया डियर स्टूडेंट। ये जो सर्किल आया इसे कहेंगे सर्कम सर्किल। परिवृत्त किसका परिवृत्त? बी सी डी। ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है इसके बाहर आपने सर्किल खींच दिया, इसके वर्टेक्स से होकर जाते हुए। ये त्रिभुज का एक शीर्ष ये है, एक ये है, एक है, एक वर्टेक्स से है, एक वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से, तीनों वर्टेक्स से जाता हुआ एक क्या आ गया? सर्किल आ गया, वृत्त आ गया। अब करना क्या है? आपसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्किल। इस पॉइंट से, अब सिंपल प्रॉब्लम बन गई, इस पॉइंट ए से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो क्या करेंगे? इसका सेंटर हमें मिला हुआ है ओ, ठीक है। आप ओ और ए को मिला देंगे, ऐसे ओ और ए को मिला दीजिए, क्योंकि इस सर्किल का सेंटर ये है। इस सर्किल का सेंटर कैसे मिला हमको? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का, बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
कहाँ पर तीनों मिल रहे हैं? पॉइंट ओ पर। कोई डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, ओडी लीजिए चाहे ओसी लीजिए, चाहे, ठीक है, ओडी लो चाहे ओसी लो चाहे ओबी लो, तीनों आपस में बराबर होंगी। तो एक सर्किल बन गया। एक डिस्टेंस लेकर के, कोई भी रेडियस लेकर के, ये दूरी बोलो चाहे ये दूरी बोलो चाहे ये दूरी बोलो, तीनों बराबर होंगी पॉइंट ओ से, ठीक है अंडरस्टैंड। और एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ये सर्किल तीनों वर्टेक्स से होकर जा रहा है, उसका सेंटर मिल गया। अब पॉइंट ए से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करने। अब सिंपल प्रॉब्लम हो गई। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। ड्रॉ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। इस सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें। तो तरीका क्या है? इस सेंटर को यहां मिला दीजिए, तो ओ ए हो गया, ठीक है अंडरस्टैंड। ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे? आधे से दूरी का चार्ट लगाए, यहां यहां डिस्टेंस भी बदलेंगे, यहां और यहां, तो ये इन दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है अंडरस्टैंड। मेरा बहुत फिक्स नहीं आ रहा है, इन दोनों को आप मिलाइए, ये देख रहे हैं। तो जो ये पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एम है। ये एम पॉइंट क्या है? एम पॉइंट क्या है? एम पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ओ ए का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओ ए का ये लंबवत है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को एम पे काट रहे हैं। तो आप एम ए या ओ एम डिस्टेंस लेकर के एक सर्किल खींचिए, एक वृत्त खींचिए जो यहां से भी होकर जाए, यहां से भी होकर जाए। कहने का मतलब ये डिस्टेंस लीजिए या ये वाला डिस्टेंस लीजिए, एक डिस्टेंस लेकर के आप वृत्त खींचिए डियर स्टूडेंट। ये रेडियस लीजिए चाहे ये रेडियस लीजिए, आप एक सर्किल ड्रॉ करिए इस रूप में, ठीक होगी। आ गया सर्किल, ये सर्किल आ गया डियर स्टूडेंट। आप तो किससे करेंगे? आप करेंगे कंपास के हेल्प से, ठीक है। अब ये वाला सर्किल और इस वाले सर्किल ने एक दूसरे को, एक यहां पर काटा और एक यहां पर काटा। ये दोनों सर्किल एक दूसरे को एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप बी को ए से मिला दीजिए, ये, और इस पॉइंट को यहां से मिला दीजिए, ये डिस्टेंस आया समझ में आपको? ठीक है ना। मैंने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बी तो वाला पॉइंट है ना, बी वाला पॉइंट है, बी तो वाला पॉइंट है, पर इस सर्किल का और इस सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये है ना, ये वाला। तो इसको मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये पी है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्यू। तो दो टेंजेंट हो गए, आपने ए को क्यू से मिलाया, ए को पी से मिला दिया, तो एक टेंजेंट तो ए पी हो गया, एक टेंजेंट कौन हो गया? ए क्यू हो गया। आप इनकी लेंथ नापेंगे तो ए पी आपको ए क्यू के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। अब समझ गए आप? ठीक है। आपने पहले ट्रायंगल एबीसी बनाना है, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल बनाया, उसके बाद आपने क्या करना है? इस बी से एसी पर परपेंडिकुलर खींचा, वो परपेंडिकुलर एसी को डी पर काटेगा, फिर बी डी सी जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का आपने सर्कम सर्किल खींचना है, परिवृत्त खींचा, परिवृत्त मिल गए, ठीक है। जब परिवृत्त मिल गया तो एक जो एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इस सर्किल पर टेंजेंट डालना है, दो टेंजेंट खींचेंगे। तो इस सर्किल का सेंटर मालूम है, सर्किल के सेंटर से आपने इसको मिलाया। अभी जो एओ है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो ओ ए और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को एम पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एम ए या एम ओ को रेडियस मान करके सर्किल खींचिए ऐसे, ठीक है। तो ए को, ये दो सर्किल एक दूसरे को दो पॉइंट पर काट रहे हैं, एक पॉइंट पे क्यू, क्यू को ए से मिलाया, पी को आपने ए से मिलाया, तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। ये दो टेंजेंट हो गई, इनकी लेंथ क्या हो जाएगी? आप मेजर कर लेंगे स्केल से, सेम आएगी, ठीक हो गया। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है डियर स्टूडेंट, सॉल्व। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ड्रॉ ए सर्किल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट, चूड़ी की सहायता से सर्किल बनाना है, बैंगल की हेल्प से एक सर्किल बनाइए। ठीक है, अभी तक आप किससे बना रहे थे? कंपास की हेल्प से बना रहे थे। ठीक है, प्रकार की मदद से बना रहे थे। अब चूड़ी की मदद से बनाएं, क्योंकि चूड़ी का जो शेप है, बैंगल का जो शेप है, ये सर्कुलर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे रख करके डियर स्टूडेंट एक सर्किल ड्रॉ करता हूं। आप देखिए, ऐसे बाहरी बार ले लीजिए। ठीक है, इस रूप में एक सर्किल खींच लेते हैं चूड़ी के बाहरी बाहर। ठीक है, इस टाइप से सर्किल हो गया। ठीक है डियर, कॉपी में आप इस ढंग से बैंगल को रख करके, चूड़ी को रख करके एक वृत्त खींचिए। ठीक है, और इस सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से, इस सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से, मैंने फॉर एग्जांपल का एक पॉइंट ए है, ये आपने चूड़ी से एक वृत्त खींचा बैंगल का यूज करके, एक सर्किल आपने खींच दिया, कॉपी में खींचेंगे, आउटसाइड कोई पॉइंट लीजिए। अब डिस्टेंस नहीं दी हुई है, कितनी भी दूरी पर आप ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, जहां पर आपको पसंद है वहां पर लीजिए। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट, दो टेंजेंट आते हैं, तो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। आपको मालूम है कि यदि पॉइंट सर्किल के अंदर है तो सर्किल पर कोई टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। यदि पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो केवल एक टेंजेंट उस पॉइंट से ऊपर जाता है, और यदि पॉइंट सर्किल से बाहर है तो सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा। तो अब यहां से किसी पॉइंट ए से इस सर्किल पर दो टेंजेंट खींचने। अब तब तक टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे जब तक कि इस सर्किल के सेंटर का पता न चले। ठीक है, जब तक इस सर्किल के सेंटर का पता नहीं चलेगा तब तक इस पॉइंट से हम सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल पर टेंजेंट खींचना है दोस्तों। तो क्या करते हैं, कोई दो कॉर्ड लेते हैं, कोई दो जीवा लेते हैं जो पैरेलल ना हो। कोई भी दो जीवा लीजिए, परंतु वो जीवा पैरेलल नहीं होनी चाहिए। टेक एनी टू कॉर्ड्स विच आर नॉट पैरेलल। तो एक कॉर्ड मैंने ये ले लिया, कॉर्ड आप जानते हैं ये हुई जीवा। मैंने कहा एक जीवा आपकी बीसी है और एक जीवा डियर स्टूडेंट मैंने ऐसी वाली ली। ठीक है, मैंने कहा ये एम एन, एक जीवा आपके पास क्या है, एम एन। एक कॉर्ड बीसी है, एक कॉर्ड क्या है, एम एन है। कॉर्ड कैसे खींचते हैं, कोई दो पॉइंट मिला दीजिए सर्किल के, उनको ज्वाइन कर लीजिए। एक पॉइंट सर्किल पर बी है, एक पॉइंट सर्किल पर सी है, उनको ज्वाइन करिए, आपको जीवा मिल जाएगी, कॉर्ड मिल जाएगी। सर्किल पर दो पॉइंट हैं, इनको मिलाइए, कॉर्ड मिल गई है। अब क्या करिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए बीसी का। सेंटर ड्रॉ करने के लिए किसी सर्किल का सेंटर हमको कैसे प्राप्त होगा, हम सर्किल के लिए दो सर्किल पर दो कॉर्ड लीजिए, दो जीवाएं लीजिए, परंतु वे पैरेलल नहीं होनी चाहिए, समांतर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ले लिया, एक यहीं पर ले लिया इसके पैरेलल, ऐसे में सेंटर नहीं मिलेगा। एक मैंने ऐसे ले ली बीसी और एक मैंने एमएन के रूप में ले ली। ठीक है, अभी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जानते हैं, लंबवर्धक कैसे खींचते हैं। लंबवर्धक खींचने के लिए आप आधे से दूरी का चाप लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर पॉइंट रखाई, प्रकार की नोक रखी, एक आपका डियर स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक आर्क आपकी यहाँ पर आ गई और दूसरी आपकी यहाँ नीचे आ जाएगी। देखिए ये दूसरी आर्क आपकी ये आ गई।
फिर वो डिस्टेंस नहीं बदलेंगे, इसको काटिए आप, देखिए R3 ये कट गया, ठीक है, और वही डिस्टेंस नहीं बदलेंगे, आप देखिए इसको काट दीजिए ऐसे, तो ये कट गया, और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आपने एक लाइन सेगमेंट खींच दिया। तो ये जो आएंगे डॉटेड लाइन में, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो है ये BC का लंबवर्धक है, इसको दो भागों में बांट रहा है, आधा आधा 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है। ऐसी आप MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर MN का भी खींचिए। MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे खींचेंगे, यहां पर आपने ये रखा कंपास का टिप, और इसके आधे से अधिक दूरी का आपने चाप लगाया गया, उससे एक आर के आ गया, और इस तरफ भी, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ये लग गया दूसरा, और दूरी नहीं बदलेंगे, इसी यहीं से उसकी दूरी का एक यहां हो जाएगा, एक आर्क आपने यहां खींच लिया, एक आर्क आपकी ये आ गई, और एक आप इस तरफ खींचिए, देखिए तो ये आप देखिए दोनों आर्क देखो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर और यहां पर आप ज्वाइन करिए, ऐसे ज्वाइन करिए डियर स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो होगा वो इस MN पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। तो जहां पर ये दोनों लंबवर्धक काटेंगे, एक लंबवर्धक ये और एक लंबवर्धक ये, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये और एक ये है, तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही सर्किल का सेंटर होगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। तो ये मैं कह रहा हूं, ये जो पॉइंट यहां पर मैंने कहा, ये जो पॉइंट O है, इस सर्किल का सेंटर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सर्किल के सेंटर को यदि किसी सर्किल का सेंटर नहीं दिया हुआ आपको, जैसे मैंने चूड़ी से सर्किल बना दिया, सेंटर का मालूम नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कोई दो आप कॉर्ड लीजिए, कोई दो जीवाएं लीजिए, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, उनके लंबवर्धक खींचिए, जहां पर वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो सर्किल का सेंटर है। अब उस सेंटर से आप इस A को मिला दीजिए, देखिए इस O से आपने इस A को मिला, ज्वाइन O विद A, O और A को आपने ज्वाइन किया। अब OA का लंबवर्धक खींचिए, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA। कैसे, आधे से अधिक दूरी का चाप ऊपर नीचे, फिर उसी दूरी का ऐसे और यूं, तो ये दूसरे को ऐसे काट रहे हैं, आप देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, OA का, ठीक है। इस OA पे ये परपेंडिकुलर भी है और इसको दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। अब इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, इसको मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा T, ठीक है अंडरस्टैंड। अब TA या TO कोई डिस्टेंस आप लीजिए, ये आपने कंपास में डिस्टेंस OA या TO, या तो डिस्टेंस लीजिए या ये लीजिए, और रेडियस लेकर के एक सर्किल आप ड्रॉ करेंगे डियर स्टूडेंट। आप देखिए ये सर्किल आपका इस रूप में आएगा, ठीक है। आप तो कंपास से खींचेंगे, आप तो प्रकार की मदद से खींचेंगे ना, ठीक हो गया। अब ये दोनों सर्किल कहां कहां काट रहे हैं, ये वाला सर्किल जो है, ये वाला जो सर्किल है, इस वाले सर्किल को दो पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इन पॉइंट के मैं नाम लिख लेता हूं, ठीक है, आप लिख लीजिए यहां पर GH, एक पॉइंट G है, एक पॉइंट क्या है, H पॉइंट है। तो H को A से मिलाइए और इस G को भी A से मिलाइए। तो दिस एक्सटर्नल पॉइंट से
इस वाले सर्किल पर जो कि हमने बैंगल की मदद से खींचा था उस पर दो टेंजेंट आ गए। एक टेंजेंट है एजी और दूसरा टेंजेंट है आपका एच। तो इनको आप मेजर करेंगे, इन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी कि सेम लेंथ होगी, ठीक है ना। ठीक है, क्या करेंगे, आपको मालूम है बैंगल से एक सर्किल खींचा, चूड़ी की मदद से वृत्त बनाया, पहले उस सेंटर का सर्किल प्राप्त करना है, ठीक है। सर्किल का सेंटर कहां पर होगा, तो आपने क्या किया, सर्किल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपने दो ले लीजिए कॉर्ड, दो जीवाएं, एक बीसी ए के, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया और दूसरी कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। ओ को आपने ए से मिला दिया, ओ को ए से ज्वाइन किया तो ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए, वो पॉइंट टी पर इस ओ ए को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब टी ए या टी ओ कोई डिस्टेंस लेकर के एक वृत्त खींचेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा। ये वाला सर्किल इस वाले सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो पॉइंट एच है और दूसरा पॉइंट आपका जी है। तो जी को ए से मिलाइए, एच को आप ए से मिलाइए, तो ये ए जी और ए एच ये टेंजेंट हैं, ठीक है। ए जी एंड ए एच ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये टेंजेंट्स हैं, ये आपके पास टेंजेंट्स हैं और इनके आप लेंथ भी मेजर करेंगे तो ये क्या निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में हमने सारे क्वेश्चन किए, प्रयास किया मैंने कि ठीक से कंस्ट्रक्शन आपको आ जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। दो एक्सरसाइज की हैं, 11.1 के क्वेश्चन भी किए, 11.2 के क्वेश्चन भी किए, ठीक है। तो अभी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो चैप्टर नंबर 12 लेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय।